राधे राधे। तो जिंदगी रिमोट कंट्रोल की तरह होती है। जब उसको बदलना होता है तो खुद ही उठना पड़ता है, जागना पड़ता है और फिर बदलना पड़ता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो हम सबके रिश्ते खराब कर देती है, चाहे वो कोई भी रिश्ते हो, अपने घर में हो या घर के बाहर हो, अपने दोस्तों के साथ हो या अपने रिश्तेदारों के साथ हो। क्रोध हर बार हमें छोटा महसूस करा देता है और जहाँ की क्षमा हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि क्रोध के समय चिल्लाने में ताकत नहीं है, बल्कि चुप रहने में ताकत है। और ये सच बताऊं, ये मैं निजी तौर से समझ पाई हूँ कि क्रोध रिश्ते खराब कर देता है। मैंने अपने बहुत रिश्ते खराब किए हैं क्रोध के चक्कर में, क्योंकि क्रोध मुझे बहुत आता था। मैंने जब ये वाली कहानी सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि क्रोध करना बहुत गलत है। मुझे इससे बचना है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आज की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने मुझे बदला। शायद वो बदलाव आपके अंदर भी आ जाए। तो कहानी शुरू कर। तो होता ये है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में एक वाटिका में रहते होते हैं। वो बहुत दिनों से बिल्कुल मौन होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। अब उनके शिष्य हैरान होते हैं कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई कि गौतम बुद्ध हमसे बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ शिष्यों को लगता है कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं कि वो मौन हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं। अब इसी बीच में एक शिष्य पूछता भी है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, आप हमें बताएं, हम इस चीज को सही करेंगे, लेकिन आप हमसे बात करें। गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते हैं, आंखें बंद कर अपने ध्यान में होते हैं। तभी अचानक एक और शिष्य आता है, बहुत क्रोधित होकर बोलता है कि मुझे आज इस सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं मिली, मुझे कभी कोई अनुमति नहीं मिलती है, ऐसा क्यों होता है, और बहुत क्रोधित होता है। गौतम बुद्ध तब भी चुप रहते हैं, अपना ध्यान में ही होते हैं, कुछ नहीं कहते। अब वो और चिल्लाने लगता है। अब उसको देखा देखी एक और शिष्य उठकर बोलता है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें अनुमति मिलनी चाहिए, आखिर तुम भी तो शिष्य हो, ये क्या बात हुई। अब इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि उसको अकेला छोड़ दो, वो अछूत है। क्या वो अछूत है? ये बात सुनकर सारे शिष्य हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे धर्म में अछूत तो कोई बात ही नहीं है, आप ये बात कैसे कह सकते हैं। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, कुछ लोग हैरानी से देखते हैं। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं कि जिस इंसान ने क्रोध किया है वो अछूत है, क्योंकि उसने अपने मानसिक रूप से अपने आप को इतनी पीड़ा दी है कि वो उस वक्त सही दिशा में या सही बात कहने के योग्य ही नहीं है। अगर आप क्रोधित व्यक्ति से कोई भी बात करोगे तो वो आपको सिर्फ दुख देगा, तकलीफ देगा, या फिर आपका निरादर ही करेगा। इसलिए जो क्रोधित हो जाते हैं उन्हें अकेला छोड़ दो, कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ दो अकेला, क्योंकि उस समय वो अछूत है। अब ये बात उस क्रोधित शिष्य को समझ आई कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा ही है। क्रोध करने में ताकत नहीं है, क्रोध को पालने में ही ताकत है। वो बहुत पश्चाताप करता है, गौतम बुद्ध जी के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध आएगा तो भी नहीं करूंगा। कहानी का अर्थ भी तो यही कहता है कि क्रोधित इंसान कोई भी हो, वो उस वक्त वो शब्द कह देता है जिसकी वो सोच भी नहीं पाता कि मैं ये शब्द कह सकता हूँ। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें मन में ले आता है जिसका कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। सिर्फ आप गुस्से में जो मन में आता है बोल देते हो, लेकिन जिसको आप बोलते हो उसको कितनी तकलीफ होती है उस वक्त आपको समझ नहीं आता। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर क्रोध आ जाए तो उस समय बिल्कुल अलग हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ, क्योंकि उस समय आप मानसिक रूप से अपने आपे में नहीं होते हो। आप अपने हर तरीके से अपने आप को नुकसान कर सकते हो, शारीरिक, मानसिक और धन से भी। बहुत बार हम क्रोध में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होते, लेकिन क्रोध में हमने ले लिए।
क्या कर सकते हैं। वो पल ऐसा होता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वही ऐसा पल होता है जब हमें असलियत में समझना होता है कि ताकत चुप रहने में है, गुस्से को पालने में है, चिल्लाने, चीखने और कुछ भी बोलने में नहीं है। आपको लगेगा कि मैं ऐसा कह रही हूँ लेकिन ये आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं होता है, क्योंकि क्रोध मुझे भी बहुत आता है, मुझे पता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में सबसे पहली परीक्षा मेरी यही थी कि मैं अपने बच्चे के साथ में क्रोधित ना हूँ, गुस्सा नहीं हूँ। बहुत बार बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त चुप रहने में, शांत मन से उनको समझाने में वही वही सबसे बड़ी ताकत है। खैर, ये तो मेरी बात रही। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैसेज करें, बताएं मुझको, या अपने लोगों को इस कहानी के द्वारा आप बता भी सकते हैं कि क्रोध करना बहुत गलत बात है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।